मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, रहो तुम अपने घर पे अकेले। मैं चला मंदिर। कितना भी मन्नत मांग लो, मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे पगली, मन्नत मांगने नहीं जा रहा हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी मन्नत पूरी हो गई, प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, तू जाओ जाओ जाओ। खाली झूठा था, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जाओ। आज हमारी नेबर हमारे घर पे आई और मैडम से बात कर रही थी। मैडम से पूछा रसोड़े में कौन था। मैडम सोचने में लग गई। रसोड़े में कौन था? तुम था, मैं थी, तुम था, मैं थी, तुम। पता नहीं। फिर इसने पूछा, मैंने उनसे पूछा लेकिन हुआ क्या है? तो आंटी ने कहा कि अरे आप दोनों के घर से इतने हंसने की, इतनी खिलखिलाने की आवाज आती है, आखिर राज क्या है? तो मैंने उनको कहा कि मुझे इन्हें बर्तन फेंक के मारने की आदत है। रसोड़े में ये बर्तन उठाती है, फेंक के मुझे मारती है। अगर बर्तन लग गया तो ये हंसती है, बर्तन नहीं लगा तो मैं हंसता हूँ। आंटी सर पकड़ ली अपना। और रसोड़े से हंसने की आवाज आती है, क्योंकि रसोड़े में कौन था? मैं भी था, ये भी थी, ये भी थी, मैं भी था। हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। पहले क्यों नहीं बताया? नहीं आती मैं साथ में। ब्रेक अभी फेल हुआ है, कैसे बताऊं? इन्हें ना बेइज्जती कराने की तो आदत पड़ गई है। हम दोनों गए थे मार्केट, वहां से ये गए मेडिकल स्टोर में। मेडिकल स्टोर वाले को एक पेपर दिखाया। मेडिकल स्टोर वाला गुस्से में बोलने लग गया, अरे सर अगर आपको हेडेक है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट क्यों दिखा रहे हैं? अब इसमें मेरी क्या गलती? मैंने उसको बताया कि मुझे हेडेक किस लिए हो रहा है। ये देखो रीजन, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी, उसके चलते हेडेक हो रहा है। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, अरे रीजन बता रहा हूं। हम दोनों सामने सामने बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाकर हो गया तो ये उठे, अपनी प्लेट साफ करने लग गए। प्लेट साफ कर वापस आए तो मैंने इन्हें गुस्से में देखा। अब तुम क्यों भड़क गई? तुमने ही तो सिखाया था कि खाने के बाद प्लेट धोना चाहिए, वही तो किया। प्लेट धोना चाहिए, लेकिन हम लोग होटल में खा रहे थे, घर पे नहीं थे। हमेशा सिखाती है खाने के बाद प्लेट धो, कल भी वही किया, खाने के बाद प्लेट धोया। अच्छा अब से नहीं धोऊंगा, अब नहीं धोऊंगा। इज्जत का कचरा कर दिया, दिमाग नाम की चीज नहीं है आदमी के पास। ठीक है बाबा, अब खाना खाऊंगा, प्लेट नहीं धोऊंगा। धोना पड़ेगा लेकिन घर में। खुद ही आदत लगाती है, खुद ही गुस्सा करती है। अब कोई भी ना धो। घर में धोना है, होटल में नहीं। एक दिन ये घर में लाइट का काम कर रहे थे। मुझे आवाज लगाई, सुनो यहाँ आओ। मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, तो ये बोले कि थोड़ी मदद कर दो, ये वायर है ना, इन दोनों वायर में से कोई भी एक वायर पकड़ लो। मैंने एक वायर पकड़ ली। फिर पता इन्होंने मुझसे क्या पूछा? क्या फील हो रहा है वायर पकड़ने के बाद? क्या फील हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो पता है क्या बोले? अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरे वाले वायर में। मारने की साजिश करते रहते हैं हमेशा। अभी देखिए, मेरे पास चेक करने के लिए था नहीं कुछ, तो मैंने बोला इसे ही दे देता हूँ। अगर करंट नहीं लगा तो भी मेरा फायदा, समझ जाऊंगा दूसरे वाले वायर में करंट है, और अगर करंट लगा तो मैं भी मेरा ऊपर फायदा। जा रे बाबा, जा जा जा। साथ में लेके जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। जानू, हाँ, आज खाने में क्या क्या बना रही हो? खाने में आमरस, पूरी, जीरा राइस, दाल तड़का, सलाद, पापड़, अचार और बस, बस। छोले बस कर, लगता है इलेक्शन आने वाला है, फिर से भाषण चालू। अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रे बाबा, इतना सब कुछ नहीं चाहिए। प्याज रोटी दे दो बस, प्याज रोटी तो मिलेगा। नून रोटी खाएंगे, बीवी के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेता बन रही है। एक बात बताओ, हाँ,
अगर मुझे लॉटरी लग गई हाँ। तो तुम क्या करोगी? लॉटरी लग गई तो आधे पैसे ले लूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। पक्का? तुम भी खुश और मैं भी खुश। पक्का? हाँ बाबा। ये लो 10 रुपए। 10 रुपए? मुझे 20 रुपए का लॉटरी लगा, जाओ मायके। अरे तुमने प्रॉमिस किया कि मायके चले जाओगी, आधे पैसे दिए, अब जाओ। 10 रुपए? हाँ तो दिए ना, चलो जाओ इतनी मायके। आसानी से नहीं जाऊंगी। जाओ मायके। नहीं जाऊंगी। पूरा देश खुश हो जाता अगर नोटबंदी की जगह बीबी बंदी हो जाता। अगर 500 या 1000 के नोट के बदले प्रेजेंट वाइफ को अवैध घोषित कर दिया जाता और हम लोग दूसरी ला सकते हैं। औरतें हमेशा कंफ्यूज रहती हैं, हमेशा कंफ्यूज। कैसे? कहती हैं मर्द गधे होते हैं। वो तो है। देखा, आवाज भी अच्छे से निकाल रही। और साथ ही कहती हैं औरतें मर्द से कम नहीं। भैंचों, भैंचों, भैंचों। सुनिए ना, वो नई साड़ी की दुकान खुली है ना, उसमें कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लगाई है। चलिए ना, 2-4 खरीद दीजिए ना। उसके थोड़ा सा आगे शराब का दुकान है, उससे थोड़ा आगे कुत्ते का खाने का बिस्किट मिलता है, खरीदते। उसके थोड़े आगे कफन का भी दुकान है। औरतें अपने मोबाइल से घंटों तक बात करते रहती है, 5 घंटे 10 घंटे अपनी सहेली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते ही रहती है, कंटिन्यू। अरे अब ऐसा रिचार्ज कराया है जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड है, तो करेंगे नहीं? 5 घंटे बात करने के बाद, 10 घंटे बात करने के बाद कहती है आज थोड़ा बिजी हूँ, कल आराम से बात करूंगी।